पेज 1। झड़ता वृक्ष। आज की कहानी झड़ता वृक्ष। गुलदस्ता गुलदस्ता दृष्टि गुलदस्ता गुलदस्ता। एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे। इनमें से दो बच्चों गुरवित और तन्विक में गहरी दोस्ती थी। ये दोनों ही बच्चे गुरुकुल के सबसे होशियार बच्चे थे। एक दिन उस गुरुकुल में उनके आचार्य दोनों को घुमाने बाहर ले गए। घूमते हुए वो तीनों एक खूबसूरत बाग में पहुंच गए। वह तीनों वहां आसपास की प्राकृतिक शोभा का आनंद ले रहे थे। तभी उन लोगों की नजर आम के एक पेड़ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वहां एक बालक डंडा लेकर आया और पेड़ के तने पर डंडा मारकर फल तोड़ने लगा। आचार्य ने अपने साथ आए दोनों बच्चों से आम के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम दोनों ने ये दृश्य देखा? हाँ गुरुदेव, हमने उस बालक को डंडा मारकर आम का फल तोड़ते हुए देखा, बच्चों ने उत्तर दिया। गुरु ने उनमें से एक बच्चे से पूछा, इस दृश्य के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उस बच्चे ने जवाब दिया, गुरुदेव, मैंने देखा कि कैसे उस बालक को डंडा मारकर आम के पेड़ से फल तोड़ना पड़ा। मैं सोच रहा हूँ कि जब वृक्ष भी बगैर डंडा खाए फल नहीं देता, तब किसी मनुष्य से कैसे काम निकाला जा सकता है। ये दृश्य हमें एक महत्वपूर्ण सामाजिक सत्य का आईना दिखा रहा है कि ये दुनिया राजी खुशी नहीं मानने वाली है। यहाँ दबाव डालकर ही समाज या लोगों से कोई काम निकाला जा सकता है। गुरु ने अब दूसरे बच्चे से पूछा, तुमने भी डंडा मारकर फल तोड़ने वाला ये दृश्य देखा, तो तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? दूसरा बच्चा बोला, गुरुजी, ये दृश्य देखकर मुझे कुछ और ही लग रहा है। जिस प्रकार आम का ये पेड़ डंडे खाकर भी उस बालक को मधुर आम दे रहा है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी स्वयं दुख सहकर भी दूसरों को हमेशा सुख देना चाहिए। कोई अगर हमारा अपमान भी करे तो बदले में हमें उसका उपकार करना चाहिए। यही सज्जन व्यक्तियों का धर्म है। ये कहकर वो गुरुदेव का चेहरा देखने लगा। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, देखो बच्चों, जीवन में दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अभी तुम्हारे सामने घटना एक ही घटी, लेकिन तुम दोनों ने उसे अलग अलग रूप में ग्रहण किया, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में भिन्नता है। मनुष्य अपनी दृष्टि के अनुसार ही जीवन के किसी प्रसंग की व्याख्या करता है, उसी के अनुरूप कार्य करता है और यूं कहे कि उसी के मुताबिक फल भी भोगता है। गुरु ने पहले बच्चे से कहा, तुम सब कुछ अधिकार से डराकर हासिल करना चाहते हो, वही तुम्हारा मित्र प्रेम से पाना चाहता है। तारांकन गुलदस्ता शिक्षा गुलदस्ता तारांकन। अगर हम इस कहानी में सिर्फ घटना को देखने के नज़रिए पर फोकस करें तो आप यकीन मानिए परिस्थितियों को देखने का हमारा नजरिया ही हमारी जिंदगी की दशा और दिशा तय कर सकता है। आप अपने आसपास ढूंढेंगे तो आपको कुछ लोग ऐसे जरूर नजर आ जाएंगे जो हमेशा खुश दिखाई देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके जीवन में सिर्फ खुशियां और सफलता ही है, इसलिए वो हर पल खुश नजर आते हैं। उनके जीवन में भी दुख, तकलीफ, असफलता, चिंता, तनाव है, लेकिन उनका इन्हें देखने का नजरिया सकारात्मक है। इनसे निपटने का तरीका सकारात्मक है, इसलिए वो हमेशा खुश रह पाते हैं। और हाँ, कई लोग उन्हीं परिस्थितियों में बिखर जाते हैं। उन्हें लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया, अब इन मुसीबतों से निपटा नहीं जा सकता। क्योंकि जिन कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग सकारात्मक बने रहते हैं, वही कई लोग नकारात्मकता को अपना लेते हैं और फिर चिंता, तनाव में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं।